सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो जो दो लड़कियां रहती हैं, उन्होंने संस्या को क्या कहा था कि उसकी जो फ्रेंड है वो वॉक पे गई है सामने गेट से, थोड़ी मतलब वहाँ स्नो बहुत हो रही थी, तो संस्या को चिंता हो जाती है और वो उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो नहीं देखा तो पिछला पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी जाकर देखो। तो असल में उसकी जो फ्रेंड रहती है वो कहाँ रहती है, वो होती है F4 के जो बंदों के साथ, जो बंदे होते हैं उनके साथ होती है। थोड़ी सी वाइन टेस्ट कर रही होती है, थोड़ी सी फन कर रही होती है, ठीक है। लेकिन संस्या को दो लड़कियों ने क्या बताया था कि वो कहीं बाहर गई है, इतने हैवी स्नो में वो बाहर गई है। तो यहाँ पर ये जो उसकी सावी जो दोस्त रहती है वो तो काफ़ी टैलेंटेड है, ये आपको पता है, क्योंकि उसके चाय में वो काफ़ी एक्सपर्ट है। साथ ही साथ वाइन की भी उसे बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो ये दोनों F4 के जो बंदे होते हैं वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं इससे। दूसरी तरफ ये बोलते हैं, डोमेंसी बोलता है कि यार कहाँ पे रह गए सब, चलो आप डिनर करते हैं। तो वो जैसे नीचे आता है सबसे पहले पता है संस्या को खोजेगा, तो संस्या को खोजता है तो पूछता है ली कहाँ है संस्या। तो वो बताता है कि संस्या तो बाहर गई है उसे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। तभी उतनी ही देर में उसकी दोस्त और वो लोग डिनर के लिए आते हैं, ठीक है। वो बताता है कि अरे मैं तो यहीं पर हूँ। तो वो बताता है कि अरे तो पर वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए गई है। तो यहाँ टोमेंसी बहुत ही पागल की तरह भागता है पीछे उसके कि क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर संस्या इतने नाइट में कहाँ चली गई है। संस्या अपनी अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुकी थी। तो बहुत आवाज़ लगाती है पर उसे कोई आवाज़ नहीं, उसकी रिप्लाई नहीं मिलता है। तो उसे समझ में आता है कि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ और मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बैकअप चाहिए होगा। तो जब तक मैं वो वापस जाने की खोजती है तो को समझ में आया कि अब बहुत ही आगे हो चुकी होती है, तो वो बैक नहीं हो पाती है। तो इधर ये उसके जो दोस्त रहते हैं यहाँ चिंता कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि संस्या सच में बाहर चली जाएगी ढूंढने के लिए। यहाँ पर ली गुस्से में उसके ऊपर वाइन फेंक देता है। बोलता है तुम्हें तो मतलब समझ रहे हो ना कि अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर टेम्परेचर, अगर संस्या को कुछ होता है, अगर उसकी बॉडी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करती है बॉडी फ्रीज हो जाएगी। तो अगर कुछ भी होता है तो तुम लोग मर्डर रहोगे, ठीक है। अगर तुम बोलता है कि अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा अगर वो बाहर रहती है तो वो मर जाएगी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये ली का दूसरा रूप यहाँ पहला बार देखने आया था, एग्रेसिव वाला। तो संस्या को बेहोश हो रही होती है, ठीक है। उसे सब चीज़ याद आ रही होती है, अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी हर चीज़ की यार कि अभी मुझे बहुत चीज़ करना है, अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन करना है और नई नई जगह पे जाना है, घूमना है, अपनी फैमिली के साथ मस्ती करना है, और सबसे बड़ी बात मुझे अपनी शादी करनी है, लाइफ एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी बितानी है। तभी वो उस सपने में ही आती है, पूछती है कि कौन है वो। तभी अचानक से बाहर से डोमेंसी की आवाज़ आती है, ठीक है। डोमेंसी संस्या को देख लेता है और जाके बोलता है हेलो संस्या जल्दी उठो। और तो संस्या भी हल्के हल्के होश में रहती है। तो डोमेंसी बताता है कि तुम्हारी दोस्त जो है सावी वो बिल्कुल ठीक है, वो लोगों ने तुम्हारे साथ झूठ बोला था, वो एकदम सही है, ठीक है। प्लीज़ खड़ी हो जाओ और सोना मत प्लीज़। यहाँ डोमेंसी अपना ट्राई करता है कि संस्या सोए नहीं, क्योंकि अगर संस्या सो जाती है तो उसकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी तो उसे तुरंत ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पे वो बताता है कि उनसे होप देता है कि वो तुम्हारी उसकी जो दोस्त है वो तो सही है, बस तुम्हें सोना नहीं है। चाहे जैसे वो उसे अपने कंधे पे लाद के लेके जाता है, देखता है कि रूम है वहीं पे जाता है, क्योंकि वो लोग पीछे नहीं हो सकते क्योंकि बहुत आगे आ चुके थे वो। तो संस्या को ठंड लग रही होती है बहुत ज़्यादा। तो बोलता है कि तुम यहीं रुको, बस सोना मत, मैं अभी जाता हूँ। उसे जैसे माचिस मिलता है, आपको पता ही है। तो मिलता है, जैसे ही माचिस मिलता है तो संस्या उसे हाथ पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज़ कहीं मत जाओ। वो बोलता है प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखो, मैं जरूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। यहाँ पे डोमेंसी चाहे जहाँ तहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है, उसे जलाता है कि थोड़ी सी उसे गर्मी महसूस, पर वो थोड़ा भी वर्क नहीं करता है। तो वो थोड़ा देर के बाद वो पानी लेकर आता है, पानी गर्म करता है, उसे संस्या को देता है कि संस्या इसे पियो, देखो कैसा महसूस हो रहा है। इधर ली ट्राई करता है तो कि मुझे कुछ बैकअप मिल जाए, पर उन्हें कोई बैकअप नहीं मिलता, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ये कुछ मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब हम आ नहीं सकते, इस बीच में कुछ नहीं सकते। तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आता कि इसके गर्म रखने के लिए संस्या को क्या करें। डोमेंसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों ने मूवीज़ में ही देखा ही होगा कि क्या करना पड़ता है। यहाँ पर जब वो मतलब यहाँ ये लोग पूरे टेंशन में रहते हैं, वो बोलते हैं कि अब सुबह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा बचा नहीं है। गर्म पानी करके देता है, तो गर्म पानी भी उससे कुछ मतलब फ़ायदा नहीं कर पाता है। तो संस्या बोलती है मैं अपने आप को कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरे जो तो पार्ट्स हैं वो बोलते हैं मैं अपनी बॉडी फील नहीं कर पा रही हूँ। तो डोमेंसी को बस एक ही उपाय सोचता है, वो जल्दी से मतलब खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे भी तुम भी करो। यहाँ संस्या को मतलब समझ में नहीं आता, बोलता है कि तुम आदमी ही हो ना, ये तुम क्या करना चाह रहे हो। तो वो बोलता है कि पागल लड़की, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो, कुछ ज़्यादा इमेजिंग मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत समझाने के बाद आखिर वो मतलब बोलता है कि तुम क्यों अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। तो बोलता है तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, प्लीज़ अपने कपड़े उतारो और बच्चों की तरफ व्यवहार मत करो, ठीक है। तो तुम ठीक है, बोलता है कि तुम अपना चेहरा उस तरफ करो। उसके बाद संस्या धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है और जैसे ही वो अनड्रेस होती है, एकदम से डोमेंसी को भी ठंड लग रही होती है, तो एकदम से उसे अपने पास लेके आता है। वो संस्या बोलती है मुझे टच मत करो, मुझे बोलता है चुपचाप ऐसी पड़ी रहो, एकदम तुम अभी जल्दी ही गर्म हो जाओगी, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरी बात मानो, बस ऐसे ही बताऊँ। तो वो संस्या बच्चे की बात बोलती है मुझे टच मत करो। वो बोलता है मैं बस तुम्हारे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, इमेजिन मत करो कुछ भी। और यहाँ पर दोनों आग जल रही होती हैं, दोनों एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं और यहाँ सुबह हो जाती है। फाइनली ये दर्द भरी रात उनकी बीत जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही होता है, जो टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं कि अरे हेलो यहाँ कोई सो रहा है, हेलो देखो ये कोई है।
तो ये लोग अजीब मतलब अबाक हो जाते हैं कि कौन है। अचानक से वो दोनों उठते हैं, बोलते ये क्या, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसे मत देखो, तो बोलते तुम अपनी जल्दी से अपने कपड़े पहनो। तो दोनों जल्दी से ड्रेसअप होते हैं और डोमेंसी यहाँ पर बहुत ही खुश होता है। तो यहाँ पर एक बात बोलता है कि प्लीज़ मुझसे एक वादा करो कि तुम मतलब अपने आप को कभी भी मुसीबत में नहीं डालोगी, ये मुसीबत में अपने आप को डालना बंद करो, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। तो वो सनसे यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो डोमेंसी यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, ठीक है। तो अपनी पीठ पर लाद के लेके जाता है और बोलता है कि तुम कितनी मतलब हैवी क्यों हो तुम। तो बोलता है ठीक है मुझे नीचे उतार दो। बोलता है नहीं नहीं चलो लेके चलता हूँ मैं। तो फिर जैसे ही रूम में लेके जाते हैं सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली तुम अच्छी हो, थैंक यू, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। सो यहाँ पर अब लड़कियों की बारी आती है। डोमेंसी को आप जानते हो दोनों को पकड़ के बाहर फेंकने वाला होता है। तो बोलता है प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंको, बाहर इतनी ठंडे, हम जैसे ही बाहर जाएंगे तुरंत हम मर जाएंगे बहुत। तो बोलता है कि तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। तो वो लोग संस्या के पैरों पे गिर जाते हैं, भाई संस्या प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे गलती हो गई, मतलब हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। और तो आप संस्या को जानते हो कि वो कितनी अच्छी है। तो वो बस जानते हो क्या किया, उसने कहा कि ठीक है इनको माफ़ कर देते हैं, बस थोड़ी सी सज़ा दे देंगे। तो बोलते हैं हाँ कोई भी सज़ा माफ़ हम कर लेंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें घर साफ़ करना पड़ेगा। तो ली बोलता है क्या, अगर इसे 30 साल तक इनसे भी घर साफ़ करवाओगे ना तभी इनका पनिशमेंट कम नहीं पड़ेगा। तो ये सब अबाक हो जाते हैं, मतलब कि संस्या इतनी इनोसेंट क्यों हो तुम, तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर यही होता है। तो यहाँ पर सभी लोग ये लोग मजाक शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो उन लोग पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कैसे रात को सर्वाइव किया, क्या वो मूवीज़ में जैसे रोमांटिक दिखाते हैं ऐसे ही तुम लोगों ने कुछ किया था क्या। तो यहाँ पर नर्वस हो जाता है डोमेंसी। तो सब समझ जाते हैं कि हाँ कुछ ऐसे किया था। तो F4 के जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं अच्छा मैं बताता हूँ, रुको रुको, ऐसे करते हैं प्लीज़ मुझे ठंड लग रही है, मुझे छोड़ना मत, प्लीज़ मेरे ऊपर आ जाओ, मेरी छाती बहुत गर्म है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। और ये ऐसे करके पूरा मजाक बढ़ाते हैं उन लोग का। ये सब लोग पूरा खुश हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे बहुत टाइट पकड़ो और मुझे अब गर्म महसूस हो रही है। तो डोमेंसी बोलता है बस करो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो बोलता है क्यों तुम इतने ब्लश क्यों कर रहे हो। तो बोला क्यों मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। तो डोमेंसी बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ। तो बोलता है रास्ता उस तरफ है। तो यहाँ पे संस्या बोलती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ। सो फाइनली इन लोग का जो दर्द भरी रात होती है वो बीत जाती है। सो यहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि डोमेंसी जो है कितना तुम्हारे लिए फील करता है, कि जैसे ही उसने तुम्हारे बारे में सोचा वो तुरंत ही दौड़कर पीछे चला गया। और साथ ही साथ एक और बंदा था जो तुम्हारी फिक्र कर रहा था, ली ने बताया कि ली ने एक वाइन जो है उसके ऊपर फेंका था, क्योंकि ली कभी एग्रेसिव व्यवहार नहीं करता था लेकिन पहली बार संस्या के लिए उसने एग्रेशन दिखाया था। सो यहाँ पर वो बोलती है कि यार ये होती है सच्ची दोस्ती की महक मुझे ली की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे संस्या बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आप तो जानते हो वो बोलती है कि एक ट्रू फ्रेंडशिप जो होता है ना यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो ये लोग के दिन तो यहाँ पर ऐसे ही बीते होते हैं। तभी ये पूछता है कि संस्या कहाँ पर है। सो संस्या यहाँ बाहर रहती है। तो डोमेंसी आता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोमेंसी बोलता है मैं सिंपल सी बात है मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ और कोई नहीं यहाँ पे यार, इसलिए मैं आया हूँ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। तो संस्या समझ नहीं आता क्या कहना, तुम कुछ सुनना चाहते हो क्या। तो फिर वो सोच समझ के बोलती है कि अच्छा हाँ ठीक है मैं एक चीज़ बताना तुम्हें बोलना चाहते हैं। तो डोमेंसी पूरा एक्साइट हो जाता है, बोलो बोलो बोलो। तो बोलता है थैंक यू। क्या बस तुम्हें थैंक यू ही बोलना था। तो बोलता है हाँ मुझे तो बस थैंक यू बोलना था, तो कुछ और बात बोलना नहीं है कि। फिर वो सोचती है, बोलती है हाँ मुझे $500 मिलियन तुम्हें देने हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम मतलब सुनना क्या चाहते हो। तो वो बोलता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम अपने से कुछ करना। तो तभी हाँ फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, न्यू ईयर शुरू हो जाता है, न्यू ईयर का दिन रहता है, ठीक है, नाइट रहती है। तो सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो यहाँ पर डोमेंसी बोलता है ठीक है अब संस्या तुम बहुत बड़ी डम्ब हो, अब मैं ही तुमसे कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग देखो बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही होगा, ये चीज़ यहाँ देखो न्यू ईयर में ये लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पर फाइनली अपना डोमेंसी ने बोला कि ठीक है मैं कहता हूँ तुमको, और यहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और वो बोलता है आई लव यू बहुत तेज़ बोलता है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ ही नहीं आता है उसका, क्योंकि फायरवर्क्स होते हैं। और संस्या को हैप्पी न्यू ईयर सुनाई पड़ता है, तो वो भी बहुत तेज़ से बोलती है हैप्पी न्यू ईयर। तो डोमेंसी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कोई बात नहीं उसने अपनी मन की बात कह दी थी। ये बहुत मैटर रखता है डोमेंसी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि डोमेंसी को संस्या से प्यार हो गया है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर इसीलिए वो खुश हो गया था कि भले संस्या सुन नहीं पाई हो लेकिन उसने अपना क्लियर कर दिया है ये चीज़। तो संस्या घर आती है तो उसे हल्की सी फुल्की चोट आई हुई होती है। तो उसकी माँ पूछती रहती है कि कैसा बीता, क्या बीता, किसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो बोलती है कि माँ कुछ मत बोलो, तो बहुत एम्बेरसिंग है। तो बोलते क्या तुम सच में डोमेंसी के साथ सोई थी क्या। तो बोलते नहीं माँ ऐसे कुछ नहीं है। तो समझ रहे हो ना कि संस्या छुपा भी नहीं पाती, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। सो यहाँ पर बाकी चीज़ें हो जाती हैं और ये लोग घर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ उसके जो दोस्त रहते हैं डोमेंसी के, वो बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हुआ उस रात को, क्या हुआ डोमेंसी बताओ मुझे। तो इधर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली ये एपिसोड थोड़ा अब अच्छा जाने लगा है। नेक्स्ट एपिसोड देखो क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आपका कमेंट्स नहीं आ रहे क्यों। यहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि यार तुम डोमेंसी इतने अच्छे मूड में क्यों, बताओ मुझे कुछ हुआ था क्या। लेकिन यहाँ डोमेंसी उनको नहीं पता था कि फाइनली मैंने प्रपोज कर दिया है, ठीक है, भले उसने नहीं सुना लेकिन मैंने प्रपोज कर दिया है उसे। और मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि इसे क्लियर हो चुका है। और ये खुशी देख रहे हो ना चेहरे पर, जब आपको किसी से पता चले कि आपको सच्चा वाला प्यार हो गया है किसी से।
सो नेक्स्ट एपिसोड देखो अब क्या इंटरेस्टिंग होने वाला भाई। अब प्लीज़ कोई मुसीबत मत डालना, क्योंकि दोनों को साथ होना है, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब बारी है हमारे नए कमेंट्स की। ये कमेंट्स हमारे मनोज भाई ने किया कि भाई नेक्स्ट पार्ट जल्दी डाला करो, इतना वेट मत कराया करो। तो भाई 15-16 तारीख तक आप लोग वेट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, पर डे एक वीडियो आएगा, ठीक है। बस तो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।